हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनटीए नेट के पेपर 1 में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर बार। ये टॉपिक है हमारा डिजिटल एंड अदर इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं एजुकेशन के लिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर हमने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट किया है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने की, क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में डिस्कस किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये आपको इंग्लिश में ही याद करना है। हो सकता है ये आपको ये नाम दे दिया जाए, इसकी फुल फॉर्म उनसे आपसे पूछी जाए। ठीक है, अब हम बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें आईसीटी पर फोकस किया गया है। आईसीटी आप सब जानते होंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। उस पर फोकस किया गया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको ज़्यादा हेल्प की जाए, इस पे फोकस किया गया है। लर्नर्स को इससे बेनिफिट मिले जो कि हायर एजुकेशन ले रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, और ये एनी टाइम और एनीवेयर के लिए, यानी कि इसके थ्रू आप कहीं भी ये शिक्षा ले सकते हैं, कहीं भी हो या किसी भी टाइम पर इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और जो इसमें इसका सेकंड पॉइंट है वो है मैनी यूनिवर्सिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी, यानी कि इसकी जो कनेक्शन की बात करें तो 1 जीबीपीएस है। और 14,000 से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जो वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी कि 14,000 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इससे कनेक्ट है, यानी कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यानी कि इसके थ्रू इतने सारे कॉलेज, 14,000 से ज़्यादा कॉलेज जुड़े हुए हैं जो कि नेटवर्क के थ्रू ऑनलाइन शिक्षा यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि आप सब जानते हैं, अब कोविड में तो पूरा सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया था, पूरी स्टडी ऑनलाइन चली है। तो अब तो और भी ज़्यादा अगर हम बात करें ई लर्निंग का इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि अब इस ऐसी सिचुएशन में सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास वे था स्टडी का, जो था हमारा ऑनलाइन क्लासेस चली थी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और फ्यूचर में शायद ये पूरी तरह से हम इस पर रिलाई करने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन से हम पता नहीं है कब इससे पूरी तरह से बोले कि ये जो सिचुएशन है इससे राहत मिले हमें। तो अभी तो हम पूरी तरह से ऑनलाइन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो पूरी स्टडी उसी पे ही बेस्ड है हमारी। सेकंड है एनपीटीएल। इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आप याद कर लीजिएगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है ये 7 इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया गया था। उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? वो थी मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। इनके साथ साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है IIS जिसको बोलते हैं बेंगलोर में, वो भी इनके साथ आया 2003 में। और अगर बात करें तो टोटल इसमें जो 5 करोड़ 5 कोर डिसिप्लिन, यानी कि इम्पोर्टेंट मेन जो डिसिप्लिन है वो इसमें आइडेंटिफाई किए गए, यानी कि किस पर ये सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड 235 कोर्सेज इन वेब वीडियो फॉर्मेट वर डेवलप्ड इन दिस फेज, यानी कि इसमें हम 235 कोर्सेज और ऐसे हैं जो कि वेब यानी कि वेबसाइट और वीडियो के फॉर्मेट में है, जो कि हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली 5 कोर डिसिप्लिन क्या थे इसके? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये थे इसके मेन 5। ठीक है, बाकी इसके साथ 235 और अलग से हैं जिसको हम वेबसाइट या वीडियो के थ्रू इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके गोल की बात करें तो देखिए, जो NPTEL है इसका जो गोल था वो सेकेंड फेज में, अगर इसके मेन गोल की बात करें तो 2009 से 14 में माना जाता है। और ये जो इसको बिल्ड करने का मेन पर्पस क्या था? इंजीनियरिंग और जो कोर साइंस कोर्सेज जो हैं उनको लॉन्च करना NPTEL फेज 1 में। ठीक है,
तो इसका मेन था कि NPTEL फेज़ 1 जो है वो इसमें हम इंजीनियरिंग और जो भी हमारे कोर साइंस कोर्सेज़ जो हैं उसको हम इंक्लूड करें। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो NPTEL है वो हमारा किस पे फ़ोकस करके बनाया गया है, यानी कि वो किस पर बेस्ड है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये हमारे जितने भी इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज़ हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, उनकी स्टडी के पर्पज़ से बनाया गया है, जिससे कि वो लोग ईज़िली अपनी स्टडी कर पाएँ। अब इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इन सिविल इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। प्लस 235 अदर कोर्सेज़ भी हैं जो कि जिसको हम वेबसाइट या अपने वीडियो के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आता है अब नेक्स्ट स्वयं। ये भी एक अलग इनिशिएटिव है जो कि हमारा स्टार्ट किया गया था स्टडी के पर्पज से। अब ये स्वयं क्या है, तो ये एक इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब होता है इंडिया द्वारा बनाया हुआ है, मूक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इस पर्पज से इसको बनाया गया। कहीं भी किसी भी टाइम पर किसी को भी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक टाइम फिक्स हुई है, यानी कि इसके थ्रू आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम है आपको उसी टाइम में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंट देखें वो यहाँ पर अपने पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पर कहीं से भी पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। यूजिंग द IT सिस्टम के थ्रू ये आपको प्रोवाइड किया गया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो चीज़ है, यानी कि स्वयं जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें 3 कार्डिनल अप्रोच थी, यानी कि मेन अप्रोच को इसमें इंक्लूड किया गया। क्या था, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, यानी कि हर कोई की एक्सेस में हो, यानी कि हर कोई यहाँ से अगर शिक्षा लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और इक्विटी हो, हर किसी को इक्विटी का मतलब है हर कोई ले पाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आप ले पाएंगे या फिर आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हर कोई जो भी चाहता है यहाँ से स्टडी कर सकता है। एंड प्लस यहाँ पे क्वालिटी पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड किया गया है जिससे कि उनकी स्टडी में किसी भी तरह का कोई भी रोक ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनकी स्टडी किसी भी वजह से खराब ना हो। इस वजह से उनका जो मैटर है, जो उन्हें जिस हिसाब से उनको स्टडी का मटेरियल चाहिए, वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का ही है स्वयं प्रभा। एक था स्वयं, अब ये है स्वयं प्रभा। ये 34th एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम D2H की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने DD चैनल देखा हो, जो पहले हम DD नेशनल प्रोग्राम्स देखते थे DD चैनल पर, वहाँ पर अब इस तरह के बहुत सारे चैनल्स और लॉन्च कर दिए गए हैं, जहाँ पर आप देखेंगे जब भी ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्लासेस चलती रहती हैं। वो क्लासेस आप ये जो क्लासेस होती हैं वो आपके जो भी स्टडी में जो भी आपकी बुक्स हैं उनमें जो कंटेंट होता है उसी कंटेंट बेस्ड होती हैं, यानी कि आप उन चैनल से भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो चैनल चलते हैं वो 24/7 के बेसिस पर चलते हैं, यानी कि पूरे दिन वो क्लासेस चलती हैं, आप जब चाहें तब अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं। स्वयं प्रभा जो है वो conceived as the project for telecasting high quality educational programs, यानी कि टेलीकास्ट करती है हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को किसके थ्रू, 34 DTH चैनल के थ्रू, यानी कि 34 DTH चैनल हैं जिनके थ्रू ये प्रोवाइड करती है एजुकेशन 24/7 के बेसिस पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर दिन एक नया कंटेंट प्रोवाइड होता है और वो 4 घंटे के लिए होता है, यानी कि कम से कम 4 घंटे में एक नई सामग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये दिन में कम से कम 6 बार दोहराए। ऐसा नहीं है कि एक क्लास ये अभी थी और फिर अगर आप उस क्लास को नहीं ले पाए तो आपका वो क्लास चले गई, ऐसा नहीं है। वो दिन में 6 बार उसको रिपीट किया जाएगा, तो आपका जो भी टाइम आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो आप उसमें वो चैनल यानी कि वो जो क्लास है वो देख सकते हैं। यानी कि एक ही क्लास को 6 बार रिपीट किया जाएगा और यहाँ पे कंटेंट जो है वो भी अलग अलग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और अगर हम बात करें अभी कितने हैं 34, और जब ये स्टार्ट हुआ था स्वयं प्रभा तब इसके टोटल चैनल थे 32, यानी कि 2 चैनलों को और बढ़ा दिया गया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर के पास कोई भी अच्छी कोचिंग या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे वो पढ़ सके, तो घर बैठे आराम से ही किसी वेबसाइट, वीडियो या फिर इन चैनल्स के थ्रू अपनी स्टडी कर सकता है।
फिर है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको हम एनडीएल भी बोलते हैं। फुल फॉर्म्स हमेशा याद कर लेना, इनकी एग्जाम में आपके बहुत पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट की बात की गई है जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशनल असेट हैज़ बीन सैंक्शन टू इंडियन इंस्टीट्यूट। और ये जो लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई यानी कि एनडीएल, ये बनाया गया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। और इसमें हेल्प किसने करी है? अंडर द NMEICT बाय द MHRD, यानी कि जो MHRD डिपार्टमेंट है उसने इसकी हेल्प की है। अब इसके कुछ ऐसे अगर हम बात करें इस एनडीएल प्रोजेक्ट का क्या एम था, तो इसका ओवरऑल एम था कि जो भी ओवरऑल फ्रेमवर्क यहाँ पे बात की जा रही है, कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट, यानी कि इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डेवलप कर पाएँ, विजुअल एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट कर पाएँ, जिससे कि स्टूडेंट कोई भी जाके अपना कोई बुक उसे देखना है, कोई मैटर उसे देखना है, तो वहाँ से वो एक कलेक्ट करे। जैसे हम नॉर्मली अपने जो मैनुअल लाइब्रेरी होती है, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वहाँ हम क्यों जाते हैं? जैसे कि कोई मैटर हमें चाहिए, वो हमारे पास हमारी बुक में नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, तो हम लाइब्रेरी जाके उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। सेम उसी तरह से अब ये ऑनलाइन आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है जिसमें आप कोई भी जाके कंटेंट देख सकते हैं। वहाँ आपको बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी, जर्नल्स होंगे, वहाँ आपको पेपर्स मिलेंगे, वहाँ आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर मिलेगा, तो आप वहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी में उस मैटर को कलेक्ट करके ईजिली पढ़ सकते हैं। कवरिंग द नीड्स ऑफ लर्नर्स विद डिफरिंग एबिलिटीज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप पर हर लेवल का प्रोवाइड किया गया है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको अदर लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेवल्स अलग है, यानी कि कुछ आपको लोअर लेवल के भी जर्नल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ आपको डीप नॉलेज के भी जर्नल मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको बहुत तरह की क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा जिससे आप इजीली अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसकी बात करें हम गोल की, तो सेकंड गोल था इसका डेवलप डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ OIA PMS सर्वर फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग इंडेक्स, यानी कि जो मेटा डेटा हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, इंडेक्स हार्वेस्टिंग इंडेक्स आदि के लिए OAI PMH सर्वर इसमें डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्प करता है। और इसके अंदर पैन इंडिया वर्चुअल टीचिंग लर्निंग एवेल्यूशन नॉलेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है फॉर की नेशनल असेट के लिए। और इसके अंदर आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो भी यहाँ से मैटर कलेक्ट कर सकती हैं। और अगर हम बात करें तो 72 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आपको डिजिटल बुक्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और ये बुक कौन प्रोवाइड कराता है? ये बुक आपको प्रोवाइड कराता है एनडीएल। और यहाँ पर एनडीएल से भी ले सकते हैं और आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप को कोई भी ऐसी बुक चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप इस ई लाइब्रेरी से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, और आप अपनी स्टडी को स्मूथली रन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके पास आपके कॉलेज में, या फिर अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप इजीली उनको ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूर रहते हैं या फिर जॉब भी करते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पाते, या फिर उनकी टाइमिंग इस तरह की है कि उनकी क्लासेस कुछ मिस हो जाती हैं, या फिर उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो क्लास अटेंड कर रहे हैं फिर भी, तो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना मैटर कलेक्ट करके उसको पढ़ सकते हैं ई बुक्स के थ्रू, ई लाइब्रेरी के थ्रू। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की, तो देखिए ये एक इनिशिएटिव है MHRD का जो फैसिलिटेट करता है आपको। अगर हम यहाँ पर बात करें डिजिटल एश्योरेंस की, स्टोरेज एक्सेस की, एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स की इशूड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपको एकेडमिक अवार्ड्स में मिलते हैं, स्टोरेज एक्सेस में मिलता है, आपको ओवरऑल बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि आपकी हेल्प होती है एक एकेडमिक एनवायरनमेंट आपको मिलने में, ठीक है। NAD जो है यहाँ पर हम बात करें तो एक यूनिक इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें तो ये इनिशिएटिव हमारा आया डिजिटल इंडिया के थ्रू। डिजिटल इंडिया यानी कि हम हर डिजिटलाइजेशन पे इतना फोकस करें कि हमारी सारी चीज़ डिजिटलाइज हो जाए, फिर चाहे स्टडी हो, चाहे हमारा पेमेंट हो,
ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके थ्रू हम क्या अचीव करेंगे, डिजिटल इनेबलमेंट ऑफ द एजुकेशन रिकॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। और इट इंस्पायर्स टू मेक द विजन ऑफ डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स अ रियलिटी फॉर एवरी इंडियन, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे भारतीय हैं उनको एक डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ पर इस तरह के कॉन्टेस्ट होंगे, इस तरह के यहाँ पे क्विजेज होंगे और आप उन पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हम बात करें तो क्विज चलते रहते हैं साइट MHRD के थ्रू या फिर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऑनलाइन। हम बात करें कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लस अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो अब हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी स्टडी है या फिर हम कोई भी ऐसा काम करें तो इसे डिजिटली होकर करें, जिससे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपनी स्टडी दोनों को पैरेलल चला सकें। क्योंकि हम सबको पता है कि आगे और चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पेमेंट है, स्टडी है, परचेजिंग है, सब ऑनलाइन होता है। आगे जाके चीज़ें और भी ज़्यादा डिजिटलाइज हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी से हमको डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करें, हम उसके बारे में सीखें क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। इसीलिए डिजिटल ई-लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बेस्ट इनिशिएटिव है। कुछ और इनिशिएटिव भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, MHRD के द्वारा या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने आपस में कोलैबोरेट करके स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी, अपनी टीचिंग को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या है, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्या पर्पस था इसका। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनका इस्टेब्लिशमेंट किसने शुरू किया और इनका ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा। तो होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।